आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अब्दुल कलाम, आप देख रहे हैं द कलाम न्यूज। आखिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रामलीला मैदान में इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा करनी पड़ी? केंद्र सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के तानाशाही के खिलाफ क्या कारण है? आइए जानते हैं, आपको विश्लेषण करके बताते हैं। भारत माता की, भारत माता की इनकलाब। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रामलीला मैदान में भीड़ लगाने की क्या जरूरत पड़ी? केंद्र सरकार के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ धरना प्रदर्शन क्यों करना पड़ा? दिल्ली के लिए लाए गए अध्यादेश में क्या है जिसे लेकर केंद्र सरकार से नाराज हैं अरविंद केजरीवाल? जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसके अगले ही दिन केंद्र सरकार ने सोच लिया था कि अध्यादेश लाके मुझे इसको पलटना है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट बंद हुआ, केंद्र सरकार अध्यादेश लाके और बीते 11 मई को दिए फैसले को पलट दिया। सरल शब्दों में अगर कहें तो इस अध्यादेश के तहत अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े आखिरी फैसले लेने का हक उपराज्यपाल के पास दे दिया गया है। अगर बात करें प्राधिकरण की, सभी ग्रुप ए और दैनिक के अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति से जुड़े फैसले लेने का हक अब आखिरी मोहर राज्यपाल की ही हो। अगर राज्यपाल को प्राधिकरण का लिया फैसला ठीक नहीं लगा तो वो उसे बदलाव के लिए वापस लौटा सकते हैं। फिर भी अगर भेदभाव जारी रहता तो अंतिम फैसला उपराज्यपाल का ही होगा। अध्यादेश लाने के पीछे केंद्र सरकार का तर्क, केंद्र सरकार ने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है, पूरे देश का इस पर हक है और पिछले कुछ दिनों में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की प्रशासनिक गरिमा को नुकसान पहुंचाया है। केंद्र सरकार ने कहा कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, अथॉरिटी और राष्ट्रपति भवन, संसद भवन सुप्रीम कोर्ट में ही है। कई संवैधानिक पदाधिकारी जैसे सभी देशों के राजनायक दिल्ली में रहते हैं और अगर कोई भी प्रशासनिक भूल होती है तो इससे पूरी दुनिया में और देश में हमारे देश की छवि खराब हो। केंद्र सरकार बनाम दिल्ली सरकार। जब सुप्रीम कोर्ट ने बीते 11 मई को दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था, तब वरिष्ठ पत्रकार और आम आदमी पार्टी पूर्व नेता आशुतोष ने इन केजरीवाल सरकार की जीत बताई थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना था कि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के काम करने नहीं दे रही है, उन्हें कंट्रोल कर रही थी। अब यह फैसले में साफ हो गया है कि दिल्ली सरकार ही फैसले करेगी, नौकरशाहों को देखेगी। सरकार ने अगले ही दिन अध्यादेश लाके अपने हक में फैसला कर लिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान में लाखों की भीड़ बुलाई और वहां अपनी बात रखी। कानून के जानकारों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला लोकतांत्रिक लिहाज से बिल्कुल सही था। केंद्र सरकार कोर्ट के फैसले को नगण्य बनाने के लिए अध्यादेश लाकर आई है, जो ठीक नहीं की है। कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बीते 11 मई को दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा था कि अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होना चाहिए। पीठ ने कहा कि दिल्ली में सभी प्रशासनिक मामलों में सुपरविजन का अधिकार उपराज्यपाल के पास नहीं हो सकता। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के हर अधिकार में राज्यपाल का दखल नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर का अधिकार लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार के पास होता है। भूमि, लोक व्यवस्था और पुलिस को छोड़कर सर्विस से जुड़े सभी फैसले आईएएस अधिकारियों की पोस्टिंग भले ही दिल्ली सरकार ने किया हो या नहीं, उसके तबादले के अधिकार दिल्ली सरकार के पास ही होना चाहिए। मुख्यमंत्री कपिल सिब्बल को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने खुद उन्हें आमंत्रित किया बोलने के लिए। जब कपिल सिब्बल बोलने लगे तो भाषण उनका होने लगा। जब उन्होंने कहा कि ये सरकार भ्रष्ट सरकार है, इसके खिलाफ सबको खड़ा होना होगा। मोदी जी का सामना, जिस तरह से मोदी जी के शासन चला रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई भी सरकार बच पाएगी। उसी स्टेज पर पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और कहने लगे भारतीय जनता पार्टी का नाम भारतीय जुगाड़ पार्टी होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल रामलीला मैदान
पर आते ही बोले कि आज सभी लोगों का दिल्ली के कोने कोने से लोग रामलीला मैदान में पहुंचे हुए हैं, सभी का स्वागत है। उन्होंने कहा कि मेरी नजर जहां तक जा रही है, मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे हुए हैं और रास्ते में आ रहे थे लोग 20-25 हजार लोग। उन्होंने ये भी कहा सब लोग अपना अपना मोबाइल फोन निकालो और फेसबुक से लाइव आ जाओ। बशर्ते वहां लाइव आने का कोई सुविधा ही नहीं था, वहां कोई भी लाइव नहीं आ पाया। पीछे से पब्लिक ने बहुत जमकर हाय हुल्लड़ कर रही थी कि यहाँ नेट नहीं चल रहा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कपिल सिब्बल को धन्यवाद किया और कहने लगे आज हम 12 सालों के बाद इस रामलीला मैदान में, पवित्र मैदान में इकट्ठा हुए हैं तानाशाही सरकार के खिलाफ। बड़ी बड़ी क्रांतियों की जल्दी रही और कहा जा सकता है आजाद भारत का धर्म से एक बार सब लोग मिलके पूरे दिल से भारत माता का जयकारा लगाएंगे। हम सब लोग करने जा रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। आज इतनी भारी संख्या में दिल्ली के कोने कोने से आए हुए मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम।